आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में लास्ट हमने थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी और पाइथागोरस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 1 एंड 2 डी इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट पार्ट एंड एडी इन सेकंड। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फिगर क्या है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये हमें ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और ये पॉइंट हमें दे रखे हैं डी एंड ई। हमें ए डी की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है ई सी, ये पार्ट हमें ढूंढना है और हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। डी बी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ए ई हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे करना है। हमने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम, अगर लाइन पैरेलल होती है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर लाइन पैरेलल है तो वो दूसरी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब देखो जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं पहले वो पुट कर लो। ए डी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1.5 और डी बी की वैल्यू दे रखी है 3। ए ई मेरे को 1 दे रखा है और ई सी को हम ई सी ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसने फर्स्ट पार्ट में ई सी ही पूछा हुआ है मुझे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3। तो ई सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू 3 3, यहाँ पे 1.5। अब देखो क्या करना है, ये डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो 15/10, तो 10 ऊपर चले जाएगा तो 3 इंटू 10 अपॉन क्या बना 15। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो ई सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, पहले सेकंड क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये ट्रायंगल ए बी सी और ये लाइन डी ई। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी दोनों में थी तो ये भी पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू ए डी की। ठीक है, और वैल्यू बी डी की कितनी दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर। ये इतना पार्ट हो गया। उसके बाद 1.8 हमें ये दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पे दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम थ्योरम लगेगी बीपीटी। अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो ए डी यूजिंग बीपीटी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अच्छा, ए डी को हम ऐसे ही रख लेते हैं, ए डी। डी बी की वैल्यू क्या है 7.2, ए ई की वैल्यू 1.8 और ई सी की वैल्यू 5.4। देखो क्या निकालना है ए डी, तो ए डी को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट। 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अच्छा, कई बच्चों को डेसिमल्स की दिक्कत रहती है तो सबसे पहला काम करो डेसिमल्स हटा लो। जहाँ जहाँ पे डेसिमल्स हैं, ये डेसिमल हटाया तो क्या बना 18/10। यहाँ पे क्या था 7.2 तो इसको लिख लिया 72/10 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 54 तो ये ऊपर चले जाएगा 10। ठीक है,
अब ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 18 3 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6 1 3 4 ज़ा 12, तो मेरे पास क्या बचा 24/10। तो आंसर क्या आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट्स, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर respectively of a triangle PQR. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि EF पैरेलल है या नहीं। इसमें कन्वर्स लगेगा बीपीटी का कि अगर साइड्स रेशो में हैं तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल। पहले फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF is equal to 3.6 centimeter and FR is equal to 2.4 सेंटीमीटर। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं कि ये पैरेलल बन रहा है या नहीं। देखो ट्रायंगल लेना है कौन सा, उसने मेरे को बोला ऑफ अ ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल हम क्या लेंगे PQR, ये P, ये Q और ये R। अच्छा, अब क्या है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ, तो ये E हो गया ऑन PQ एंड PR पे क्या है F। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि EF पैरेलल है QR के या नहीं। अब देखो पहले साइड्स देखो, PE दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर आ गया। फिर EQ दे रखा मेरे को 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर। PF मेरे को दे रखा है 3.6, ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर एंड FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पहले रेशियो। ठीक है, PE अपॉन EQ, पहले ये रेशियो निकाल रहा हूँ मैं। PE की वैल्यू है 3.9 एंड Q की वैल्यू है 3, तो ये क्या बनेगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये रेशियो जो हमारी PE अपॉन EQ वो क्या बन गई 1/1.3। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे PF अपॉन FR। PF है 3.6 और ये है 2.4। अब देखो डेसिमल्स के साथ डेसिमल तो हो गए कट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 36/24। अब इसको चेक करेंगे, देखो कैसे। अगर मैं डेसिमल यहाँ पे अगर मैं कटिंग भी करूँ 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, दोबारा भी कट हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब देखो रेशो आ रही है 3/2। अब 3/2 को अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ 2 1 ज़ा 2, ये बनेगा 0.5 1.5, तो 1.3 और 1.5 रेशो तो इक्वल नहीं हुई। PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, therefore lines EF and QR
आर नॉट पैरेलल। ठीक है, क्योंकि जब रेशो ही इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा हूँ। देखो अगले पार्ट में हमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। अगले पार्ट में हमें दे रखे हैं सेकंड में PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, PF हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें कैसे करना है। सबसे पहले PE की बात करते हैं। PE इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4। ठीक है, ये हमारा PE है। फिर QE दे रखा है 4.5, ये हो गया 4.5 यहाँ से लेके यहाँ तक। PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड RF हमें दे रखा है 9, ये वाला पार्ट। अब रेशो चेक करते हैं। पहले करेंगे PE अपॉन QE, 4 अपॉन 4.5। देखो डेसिमल हटाओगे तो क्या बनेगा 40 अपॉन 45, तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, रेशो आ गई 8 अपॉन 9। अब देखो PF अपॉन RF 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 दोनों सेम, रेशोज होगी इक्वल। PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT, EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में ये लाइंस पैरेलल हो रही हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो रेशोस क्या दे रखी हैं। थर्ड पार्ट में रेशियोज है PQ इज इक्वल टू 1.28, PR हमें दे रखा है 2.56, PE हमें दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और PF दे रखा है 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ये फिगर में लेवल कर लेते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जरा PQ, अब PQ का मतलब ये पूरी साइड दे रखी है मेरे को। ठीक है, तो पूरी साइड दे रखी है तो ये वाली रेशोस PQ मतलब 1.28 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। PR, अच्छा यहाँ पे भी पूरी साइड दे रखी है। PR इज़ 2.56 यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमें दे रखा है PE, ऊपर वाला पार्ट दे रखा है 0.18 और PF दे रखा है 0.63, ये वाला पार्ट। अब देखो रेशोज हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दिस अपॉन दिस ही होगा, ये और ये भी रेशो ही है, दिस अपॉन दिस भी रेशो ही है, क्योंकि रेशोज किसी भी हम वे में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे BPT में हमने पढ़ा था कि या तो मैं लिख सकता हूँ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR,
या फिर मैं लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन पी ई इज़ इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ, या फिर मैं लिख सकता हूँ ई क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर अपॉन पी आर। ठीक है, तो रेशो जिस मर्जी हिसाब से लिख लो, पूरी साइड और ये हाफ भी ले सकते हैं, ये हाफ पहले लिख के ये पूरा लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, मतलब कि रेशोस दोनों साइड पे हम किसी भी वे में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, पी क्यू अपॉन पी ई, पहले हम इसकी रेशो निकाल लेंगे, पी क्यू अपॉन पी ई। देखो पी क्यू क्या है 1.28 और पी ई क्या है 0.18। अब देखो यहाँ पे भी 2 डेसिमल, यहाँ पे भी, ये डेसिमल कैंसिल हो गए, तो क्या बना 128 अपॉन 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 64/9। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पी क्यू अपॉन पी ई। ठीक है, ये हमने पूरी साइड ली और इसका ये वाला पार्ट। अब इसमें भी पूरा लेंगे, पहले पी आर अपॉन पी एफ। देखो पी आर क्या है 2.56 और पी एफ क्या है 0.63, तो क्या बना 256 अपॉन 63। डेसिमल पार्ट यहाँ पे भी 2 डिजिट्स थे, यहाँ पे भी 2 डिजिट, तो वो कैंसिल करती। अब देखो मैं किस पे करूँगा, 7 पे करके देखते हैं, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 के टेबल पे ये कट नहीं होगा, 256 और 63 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 8 ज़ा 24, 2.56 अपॉन 0.63, हाँ ये कैंसिल नहीं होगा इस पे, तो 256 अपॉन 63, तो इसको हम कट कर सकते हैं 3 8 ज़ा 24, 263। एक बार मैं वैल्यूज़ चेक कर लेता हूँ, सारी की सारी वैल्यूज़ ठीक लिखी है मैंने। 256.18 अपॉन 1.28, ये बन जाएगा 964। पी एफ अपॉन एफ आर, मैंने पी एफ की वैल्यू ली हुई है 0.63, 0.63 नहीं है मेरे ख्याल से, 0.36 है इसकी वैल्यू। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, शायद 0.36 दे रखी है। पी एफ की वैल्यू 0.36 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैंने गलत ले रखी है, पी एफ की वैल्यू है 0.36। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कर लो, ये है 0.36। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर आया हुआ है, ये 0.36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 36। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल होंगे, 4 9 ज़ा 36, अब ये 4 6 ज़ा 24 और 1 4 4 ज़ा 16, रेशो आ गई सेम, पी क्यू अपॉन पी ई इज़ इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। अब रेशोज अगर इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हमारा था थर्ड पार्ट। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।